नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। एक ऐसा हेल्थ सिग्नल जिस पर बात करने में अक्सर लोग हिचकिचाते हैं, पर इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में होता है, लेकिन वो पूछे तो किससे? तो सवाल बहुत सीधा है। क्लाइमैक्स के दौरान दर्द क्यों होता है? ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? और अगर किसी को ये अनुभव हो रहा है तो ये वाकई एक चिंता की बात है। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। अब इसके कारणों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली बात किस बारे में कर रहे हैं, इस मेडिकल कंडीशन का नाम क्या है, और सबसे जरूरी, इसे बस ऐसे ही समझकर इग्नोर कर देना क्यों एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। तो सबसे पहले इस टर्म को ही देख लेते हैं। दर्दनाक स्खलन। ये एक मेडिकल कंडीशन है, मतलब एक ऐसी हालत जिसमें क्लाइमैक्स के वक्त या उसके ठीक बाद दर्द महसूस होता है। अब ये दर्द हल्का सा भी हो सकता है या काफी तेज भी, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये नॉर्मल नहीं है। और अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उन्हें ये जानना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। ओके, तो अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का। आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जो इस दर्द की जड़ हो सकती हैं? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसके पीछे ना फिजिकल से लेकर साइकोलॉजिकल तक कई अलग अलग कारण छिपे हो सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन वजहों को हम 4 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है इन्फेक्शन या सूजन, जैसे प्रोस्टेटाइटिस। दूसरा हो सकता है हाल ही में कोई मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी हुई हो। तीसरा कारण थोड़ा अलग है, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी। और चौथा है कोई और फिजिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए नसों से जुड़ी कोई दिक्कत या फिर कोई सिस्ट। तो देखिए कितनी सारी संभावनाएं हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इस दर्द पर खत्म नहीं होती। हमारा शरीर ना एक पहेली की तरह है, वो हमें छोटे छोटे सुराग देता है। तो इस दर्द के साथ कुछ और लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं जो हमें असली जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो सवाल यह है कि वो दूसरे संकेत क्या हैं जिन पर गौर करना चाहिए। और यहीं पर चीजें थोड़ी और क्लियर होने लगती हैं। देखिए, शरीर के अलग अलग सिग्नल कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अगर दर्द के साथ साथ बुखार या पेशाब में जलन भी हो रही है तो इशारा एकदम साफ है कि शायद कोई इन्फेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर कमर या पेल्विक एरिया में भी दर्द है तो हो सकता है ये किसी दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा हो। हमारा शरीर इसी तरह हमसे बात करता है, सुरागों के जरिए। अच्छा, तो अब हमने कारणों और लक्षणों को तो समझ लिया, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अब करना क्या है? अगला कदम क्या होना चाहिए? और देखिए, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, डॉक्टर से मिलना। आगे का रास्ता ना इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, अपने लक्षणों को पहचानना और ये मानना कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। स्टेप 2, जो कि सबसे जरूरी है, बिना देर किए डॉक्टर से कांटेक्ट करना। और स्टेप 3, डॉक्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम को खुलकर बिना कुछ छिपाए ईमानदारी से बताना। तभी तो सही डायग्नोसिस हो पाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब अगर यहां से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? सबसे जरूरी बात यह है कि यह दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं है। यह शरीर का एक सिग्नल है, एक अलार्म है। यह बता रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है और इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हम अपने शरीर के सिग्नल्स को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये सिर्फ इस एक लक्षण की बात नहीं है, ये अपने पूरे हेल्थ के बारे में जागरूक रहने की बात है। क्योंकि अपने शरीर की सुनना सेहतमंद रहने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।